अस्सलामुअलैकुम। स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी मज़मून उर्दू ज़बानदानी में आज हम सीखने वाले हैं हिदायत और मरबूत जुमलों का पैराग्राफ। इस उन्वान पर किस तरह के सवालात हमसे पूछे जाते हैं और उनका जवाब हमें किस तरह ढूंढना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं हिदायत। इन सवालों को हल करने के लिए हमें चारों मुतबादिल पर गौर करके सही जवाब का इंतखाब करना होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल है, मंदरजा झैल जुमलों में खाली जगहों पर आने वाला मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। कोठी, खाली जगह, अनाज भरा हुआ है। अब यहाँ पर देखो चार ऑप्शन है, ने, का, को और में। अब हम ने, का, को अगर को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए तीनों भी मुतबादिल जो हैं कोठी के बाद फिट नहीं होते हैं, लेकिन में अगर हम लगाते हैं तो कोठी में अनाज भरा हुआ है, ये मुतबादिल इसमें फ़िट होता है, इसलिए यहाँ पर हम इसका जवाब लिखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में। अगला सवाल, समीर खाली जगह नीला शर्ट पहना था। को, का और इन, ये तीन अल्फाज जो हैं मुतबादिल में दिए गए सवाल में बिल्कुल भी फ़िट नहीं होते, लेकिन ने अगर हम लगाते हैं तो हमारा जुमला बनेगा समीर ने नीला शर्ट पहना था। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, मेरे पास खाली जगह किताबें हैं। 1, 5, 0 मालूम नहीं। अब यहाँ पर देखिए पास के बाद खाली जगह के बाद किताबें हैं। किताबें ये लफ्ज़ जो है वो जमा के लिए इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर जो अदद आएगा वो वाहिद अदद नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 और 0 को खारिज कर देते हैं। 5 अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो हमारा जुमला बनेगा मेरे पास 5 किताबें हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला, सबा फूल खाली जगह गई। कोई, मैं, पता नहीं, ये जो 3 ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल भी फिट नहीं होते, लेकिन सबा फूल लाने गई ये बराबर फिट होता है, इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए एक मिसाल और देखते हैं। सीमाप के पास कहानी की डैश किताबें हैं। किताबें के साथ लफ्ज़ जो है एक, कोई और बयाज़ें, ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ता, यहाँ पर जुड़ेगा चंद। सीमाप के पास कहानी की चंद किताबें हैं। अगला, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला, आरिफ के पास डैश खिलौने हैं। अब 0 और 1, खिलौने लफ्ज़ जो है जमा के लिए अगर है तो यहाँ पर 0 और 1 वाहिद में शुमार होगा, यहाँ पर बिल्कुल भी ये फ़िट नहीं होता है। लेकिन बेशुमार लफ्ज़ अगर हम लगाते हैं तो हमारा जुमला बनेगा आरिफ के पास बेशुमार खिलौने हैं। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, नासिर को सेब डैश है। अब यहाँ पर देखिए, एक, मीठा, खट्टा और बहुत, तो यहाँ पर लफ्ज़ आएगा बहुत। नासिर को सेब बहुत पसंद है। अगला सवाल ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका जवाब होगा। हम अगला सवाल देखते हैं। लड़के मैदान खाली जगह खेल रहे हैं। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 1 में, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब। नासिर को सेब खाली जगह पसंद हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक पसंद है, खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है, ये तीनों भी ऑप्शन जो है अगर हम वहाँ पर रखते हैं तो हमारे जुमला बंदी जो है हमारी गलत हो जाएगी, इसलिए हमें लगाना पड़ेगा लफ्ज़ बहुत। नासिर को सेब बहुत पसंद हैं, तो ये हैं भी जो है वहाँ पर बहुत लफ्ज़ के साथ में ही फ़िट होगा, क्योंकि जमा के लिए हैं लगता है और बहुत जो है वो जमा के सीगे में आता है, तो यहाँ पर बहुत लफ्ज़ इसका सही जवाब होगा। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर हमने हिदायतें किस तरह दी जाती हैं इसकी हमने प्रैक्टिस की। अब हम आगे बढ़ते हैं मरबूत जुमलों का पैराग्राफ क्लास में। अब हम आगे बढ़ते हैं।
क्लास में उस्ताद खाली जगह अच्छी कहानी सुनाई। अब यहाँ पर आएगा उस्ताद को अच्छी कहानी सुनाई, उस्ताद का अच्छी कहानी सुनाई, उस्ताद इन अच्छी कहानी सुनाई। ये तीनों भी अल्फाज जो है यहाँ पर फिट नहीं होते हैं, लेकिन ने लफ्ज़ जो है वो बराबर फिट होता है और हमारा सही जुमला बनता है क्लास में उस्ताद ने अच्छी कहानी सुनाई। अगला सवाल, दरख्तों खाली जगह हमें भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। अब यहाँ पर देखिए को, सा और इन, ये तो यहाँ पर फिट नहीं होते हैं, लेकिन से अगर हम लिखते हैं दरख्तों से हमें भरपूर ऑक्सीजन मिलती है तो जुमला सही होता है। हमारा जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, किताब बेहतरीन अदद है, दुश्मन है, रकीब है। ये तीनों भी ऑप्शन जो है वो गलत है, जबकि किताब बेहतरीन साथी है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर फिट बैठता है। जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आसमान में तारे खाली जगह करते हैं। अब यहाँ पर देखिए किलकिल, खिलखिल, बिलबिल, ये सब तीनों भी ऑप्शन जो है वो फिट नहीं होते हैं ऊपर, लेकिन झिलमिल जो है वो फिट होता है क्योंकि तारों की झिलमिलाहट होती है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 1 जवाब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मरबूत जुमलों का पैराग्राफ। इन सवालात को हल करने के लिए हमें क्या करना है? मरबूत जुमलों का पैराग्राफ यानी ऐसे जुमलों का पैराग्राफ जिसके जुमलों में एक दूसरे से रब्त या ताल्लुक़ हो। ये जुमले खाली जगह पुर करने के तौर पर दिए जाते हैं। इसमें कम से कम 3 जुमले दिए जाते हैं या ज़्यादा भी दिए जाते हैं। इन जुमलों में एक जुमला कलीदी जुमला यानी सबसे अहम जुमला होता है, वो हमें पहचानना होता है। अगर हम वो जुमला पहचान लेते हैं तो बाकी के जुमलों में खाली जगह हम सही जवाब से भर सकते हैं। कलीद के मानी चाबी है, यानी जिस तरह चाबी लगाने से ताला खुलता है, इसी तरह एक दूसरे से ताल्लुक़ या रब्त रखने वाले जुमलों में एक इंतहाई अहम जुमला होता है। अगर हमने इसे पहचान लिया तो बकिया जुमलों के जवाबात हमें आसानी से मिल सकते हैं। देखा बच्चों, हमें क्या याद रखना है कि जो हमें मरबूत जुमलों का पैराग्राफ दिया गया है उसका कलीदी जुमला कौन सा है, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट जुमला कौन सा है, अगर हम वो जुमला पहचान लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये दिया गया पैराग्राफ किस बारे में है ना। तो हम इसी तरीके से सवालात हल करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं। ज़ैल में 3 जुमलों पर मुश्तमिल एक बामानी पैराग्राफ दिया हुआ है। मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करके खाना पूरी कीजिए। गांधी जी का नाम खाली जगह था। बच्चे उन्हें प्यार से खाली जगह कहते थे। उनकी बीवी का नाम खाली जगह था। अब यहाँ पर देखिए तीनों भी जो जुमले हैं वो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका कलीदी जुमला जो है वो है जुमला नंबर 1, ये हमें पहचानना है। गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये जुमला अगर हम पहचान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आगे के जो जुमले हैं या इसके आगे पीछे जो जुमले पूछे गए हैं ये जुमले जो है गांधी जी के बारे में ही पूछे गए हैं। देखिए अब दूसरा ऑप्शन नंबर 2 आएगा। बच्चे उन्हें प्यार से बापू जी कहते थे। और अगला है उनकी बीवी का नाम कस्तूरबा था। ये देखिए हमने इस तरह जो है हमारा पूरा पैराग्राफ बना लिए, 3 जुमलों का छोटा सा पैराग्राफ बना लिए। और यहाँ पर हमने जो ऑप्शन ढूंढ कर निकाले हैं वो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा मरबूत जुमलों वाला पैराग्राफ या इक़्तिबास जो है वो बिल्कुल सही बना है ना। आसान है, बस आपने कलीदी जुमला पहचानना है और उसका सही जवाब ढूंढना है। बाकी के जुमला सवालात जो है वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। शाम के वक्त आसमान डैश खाली जगह से घिर गया। देखते ही देखते खाली जगह शुरू हो गई। परिंदे बारिश से बचने के लिए खाली जगह ढूंढने लगे। अब यहाँ देखिए इन तीनों जुमलों में कलीदी जुमला कौन सा है? तो यहाँ पर कलीदी जुमला हम देखते हैं। सबसे पहला है शाम के वक्त आसमान काले बादल से घिर गया था। ऑप्शन नंबर 2। देखते ही देखते
बारिश शुरू हो गई। ऑप्शन नंबर 1, परिंदे बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढने लगे। ऑप्शन नंबर 1। तो बच्चों इस तरह जो है ना हम आसानी से कोई भी मरबूत जुमलों वाला पैराग्राफ हल कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दरसी किताब में दिए गए मरबूत जुमले और पैराग्राफ से मुताल्लिक़ सवालात की खूब मश्क करें। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। शुक्रिया।